नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट। विषय हमारा हिंदी। कार्यपत्रक नंबर है 13 और तिथि है 4 अगस्त 2021। क्लास 9। विद्यार्थी अपना नाम लिखते हैं और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। मानव की स्वभावगत प्रवृत्ति में एक बड़ी मोहक प्रवृत्ति हास्य विनोद की। जिंदगी केवल कराहूं का सिलसिला, आहूं का जलजला, दर्द का दास्तान बनकर रह जाएगा यदि उसमें हास्य विनोद न हो। हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि है, स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। चिंताओं के पुलिंदे को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। कविता केवल हृदय का उद्गार है, किंतु विनोद रोम रोम का उद्गार है। विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे शरीर मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। थकी तनी सिराओं में मकरध्वज किसी ऊष्मा आ जाती है। गांधी जी ने कहा कि यदि मुझ में विनोद का भाव न होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। संतों ने भी कहा है, यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिससे विधाता ने हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। फोटोग्राफर फोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं, किंतु विधाता फोटोग्राफर चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहें। जिस मुख पर हास्य की दुग्धफल चांदनी छिटकनी चाहिए, उसे क्या धिक्कार है कि वह अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं से अमावस की काली रजनी बना डाले। अब देखिए, पहला प्रश्न हमसे पहले प्रश्न ही पूछा जा रहा है। 4-5 प्रश्न होंगे। तो पहला आता है, जीवन में हास्य विनोद परम आवश्यक क्यों है? हास्य विनोद का होना बहुत ही जरूरी है। जीवन में हास्य विनोद क्यों जरूरी है? चलो एक बार इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसने थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दी। देखिए, यहाँ लिखा है, हास्य विनोद की जिंदगी केवल करहों का सिलसिला, आहों का जलजला और दर्द की दास्तां बनकर रह जाए यदि उसमें हास्य विनोद ना हो। यहाँ तक ये कोई औपचारिकता नहीं है इसकी, लेकिन हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि और स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है, इसलिए परम आवश्यक है। क्यों परम आवश्यक है? क्योंकि ये, इसको चाहो तो आप, मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा मिटा देता हूँ। इसको आप ना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। ये अगर यहाँ तक आप इसको मिटा दोगे तो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये इतना सा प्रश्न होगा, उत्तर होगा। हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि और स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है, इसलिए हमारे जीवन में हास्य विनोद जरूरी है। हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि और स्वास्थ्य का अनोखा
मंत्र, बस इतना सा लिखना है आपको। बाकी ऊपर की लाइन हम लिख सकते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ सीधा सा नहीं निकलता है। दूसरा है हास्य विनोद। अब देखिए इसमें कौन सा समास है। अब इसमें पूछा जा रहा है हमसे समास। इसमें हास्य और विनोद दो शब्द हैं, चार थे द्वंद्व, इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व। हास्य और विनोद, हंसना और विनोद करना, अपना स्वभाव, अपने टाइम पास करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, इसलिए चार थे द्वंद्व। च के अर्थ में हास्य और के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। लिख लिया होगा आपने। चलिए मैं तीसरे प्रश्न पे आता हूँ। हास्य हमें किससे मुक्ति प्रदान करता है? देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है हास्य हम हमें किससे मुक्ति देता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो सीधा सीधा अर्थ कहीं पर भी प्रश्नों का नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ से आप ले सकते हैं यदि दुखों में भी कि अगर आपको दुख में भी सुख की अनुभूति करनी है तो हंसमुख बनो। ये हमारे दुखों को हरता है, हमारे दुख हमको दुखों से दूर करता है, हमें दुख को भूल जाने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है, यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो हंसमुख बनो, यानी दुखों को हरता है। चलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। उष्मा का सही अर्थ बताइए। उष्मा का मतलब होता ऊर्जा, शक्ति। क्या चक्कर है? शक्ति, ऊर्जा। लाख दुखों की औषधि किसे कहा गया? हास्य विनोद को। लिख लो। हास्य विनोद। लाख दुखों की औषधि किसे कहा गया? हास्य विनोद को। और ओषा का सही अर्थ है शक्ति। इस प्रकार से जीवन में हास्य विनोद परम आवश्यक है, क्योंकि दुखों का हरने वाला है, दुखों को हरता है, इसलिए इसको जरूरी है। तो हास्य विनोद में कौन सा द्वंद्व है? हास्य हमें किससे मुक्ति मिलता है? दुखों से। उष्मा का सही अर्थ क्या है? शक्ति। और लाख दुखों की औषधि किसे कहा गया? हास्य विनोद को। ये आज के हमारे 5 प्रश्न पूरे हुए। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगर छठा प्रश्न होगा
तो आप लिख लीजिएगा। 6 प्रश्न नहीं है, 5 ही प्रश्न है। 5 प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। आज के गद्यांश में आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। आपको अर्थ पढ़ कर के उसके अर्थ के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले क्लास।